सारे दोष हृदय की दुर्बलता से आते हैं। बुद्धि प्रज्ञा के अपराध से शोषण होता है। शोषित करना अपराध है, लेकिन शोषित होना दुगना अपराध है। सारे संसार का मूल एक सत्व है, एक सत्व, एक परमात्मा। फिर भी उस एक की सत्ता से अनेकत्व उसकी लीला है। अनेकत्व ये मजा है। बीज एक है, पत्ते, टहनियां, फल, फूल, डाले, नाम अनेक। पृथ्वी एक, लेकिन वृक्ष अनेक। जल एक, उसके शक्कर एक, बनते मिठाइयां अनेक। जीवात्मा एक, लेकिन उसके रूप, रंग, भाव अनेक। ये एक में अनेकता की विलक्षण लीला का, एक में अनेकता की विलक्षण लीला का लाभ लेकर उस एक सुख स्वरूप को, समर्थ स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को पा लेना ही अनेकता का सदुपयोग है। संघर्ष क्यों होता है? संघर्ष होता है रुचि वैचित्र्य। सब चाहते सुख, सब चाहते आनंद, सब चाहते मुक्ति, सब चाहते शाश्वत जीवन, लेकिन रुचि वैचित्र के कारण संघर्ष होता है। रुचि भिन्न भिन्न, मान्यता भिन्न भिन्न, इसीलिए संघर्ष होते। संघर्षों के मूल में रुचि वैचित्र्य और प्रज्ञा का अपराध। तो संघर्ष वही कर सकते जो बराबरी के होते। जो दुर्बल होते वे शोषित हो जाते, जो सबल होते वो शोषित कर लेते हैं, लेकिन सबलों को भी कोई और सबल शोषित कर लेता है। ये सारा विश्व शोषित हो रहा, और शोषित करने वाले भी शोषित हो के काल के गाल में चले जाते। बुद्धिमान वह है कि त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसाद पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तन से जो करें उस परमेश्वर के शरण जाने का करें, विश्रांति पाने का। मन से जो सोचे उस अनेक के पीछे एक के विषय में सोचे। बुद्धि से जो निर्णय करे वो अपने अमर आत्मस्वरूप को पाने का निर्णय करे, उसके सहायक कार्य करे। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय निश्रेय। जहां धर्म है वहां जय है, वहां अभ्युदय है। बोले बाबा सब बात में धर्म तो नहीं चलता है बेटा। धर्म के बिना कोई भी बात और कोई भी कर्म प्राणी के लिए सुखदायी नहीं हो सकता। बोले भोजन बनाने में धर्म क्या है? भोजन खाने में धर्म की क्या जरूरत है? धर्म कहता है कि कार्तिक मास में दालें और चावल नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने खाया तो मेरे को अनुभव हुआ, शरीर थकान थकान लगी। 3 दिन पहले खाया था, चावल बना लिया था रसोई ने, उसको पता नहीं था, मेरे को भी पता नहीं, मतलब भूल गए थे। हमारे धर्म ग्रंथ व्यक्ति की आत्मसत्ता, आत्मचेतना जगाने के लिए जप, तप, त्याग, तितिक्षा के साथ साथ ये आदेश देते कि उद्यमी बनो, धैर्यवान बनो, लेकिन दीर्घ सूत्री नहीं कि हाँ करेंगे करेंगे, आलसी नहीं।
धीरा सो गंभीरा, उद्यम साहसम, उद्यमी बनो, साहसी बनो। हड़बड़ा के न करो, धैर्य से विचार के फिर काम करो। उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि, बुद्धि विकसित हो, सात्विक हो। ऐसे निर्णय करते समय प्रभात काल हो, स्नान आदि करके फिर बड़े निर्णय लेने चाहिए। भगवान की प्रार्थना करके शांत होकर निर्णय लेना चाहिए। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये 6 जहां सद्गुण है वहां परमात्मा देव जो हाजरा हजूर है। दूर का पार्टी वाला या साथ वाला आए ना आए, लेकिन ये कभी साथ नहीं छोड़ता, जो अनेक में एक है। वो देव पद पद पे सहायता करते हैं। उसकी सहायता दिखे तभी भी वो सहायता करते, और बुद्धि की मूढ़ता से न दिखे और लगे कि मैंने किया है, तभी भी उसकी सहायता से ही आप सफल, सुखी, सम्मानित हो सकते। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक को, अनेक में जो एक है, लीला वैचित्र्य, रुचि वैचित्र्य, परिस्थिति वैचित्र्य के होने के बाद भी जो एक रस है, उस एक में विश्रांति पाओ, उस एक से अपना दिल मिलाओ, उस एक से प्रीति करो। आपका बाल बांका नहीं होगा, आपके कर्म बंधन कटते जाएंगे, आपको शोषित करने वालों के पोल खुलना शुरू हो जाएंगे। हृदय की दुर्बलता छोड़े, ओम का गुंजन करे, उद्यमी बने, साहसी बने, धैर्यवान बने, बुद्धि शक्ति का उपयोग करके अपनी संस्कृति की सेवा में लगे। भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म पर बड़ा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। आने वाले संतानों के साथ अन्याय न होने पाए, भोले भालों के साथ अन्याय न होने पाए, मानव जात के लिए जो सुख, शांति और मुक्ति का द्वार है वो कहीं बंद करने वाले, उखाड़ने वाले सफल न हो जाए। इसलिए आप सभी को, हम सभी को अपने अपने इलाकों में सतर्क रहना चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए। हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले तत्व और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। ऐसे तत्वों को और राजनीतिक षड्यंत्रकारियों को जल्दी बाज आना चाहिए, नहीं तो लोगों की आहें संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा के गया रावण कौरव केरो कंस। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए, उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया, और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इन बातों को सबको सहता हुआ भी अपनी संस्कृति पर कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया, शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा।
सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर सत्य नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु सत्य है, और पद पद पर तुम्हारी हमारी रक्षा करने वाला और प्रेरणा देने वाला मौजूद। विवेकानंद के ऊपर कितने कितने लांछन लग रहे थे। गांधी जी ने देखा कि भारतवासी पीड़ित हो रहे, शोषित हो रहे। उस वकील की नींद हराम हो गई। सुबह शाम प्रार्थना करते, गीता का पाठ करते और जूझे, तो सत्ता के लोलुप हिंदुओं ने गांधी जी का साथ देने के बदले उन अंग्रेजों की बीन बजाना चालू किया। ही इज द मेट। मोहनलाल गांव पागल हो गए। अंग्रेज भारत छोड़ो। गांधी जी का ये नारा, लोगों ने कहा इम्पॉसिबल। ही इज द मेट। कुछ का कुछ बयानबाजी करते थे सत्ता लोलुप, सुकड़े दिमाग के, धर्मद्रोही। लेकिन गांधी जी अपना हौसला बुलंद रखे थे। अंग्रेज लोग तो हमको दबाते थे, लेकिन हमारे ही हिंदू हमारी क्रिटिसाइज करके हमारा गला घोंटने का पाप करते। उन पापियों की बातों में गांधी जी और गांधी जी के साथी नहीं आए। ओम 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 ओम। सत्ता के पिट्ठू, अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने न जाने क्या क्या बयानबाजी की, फिर भी गांधी जी अपना हौसला बुलंद रखे थे। और ये गांधी जी के हौसले बुलंद का फल है कि देश आजाद हुआ। अब वह आजादी फिर खतरे के खाई में ना गिर जाए, उसलिए हम सभी देशवासियों को सजाग रहना चाहिए और जप करना चाहिए। श्वास लेकर गहरा ओमकार का जप करें। आखिरी में मां को घंटनाद की नाई गूंजने दे। ऐसे गहरा प्राणायाम फेफड़ों की शक्ति तो बढ़ाएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ाएंगे, लेकिन वातावरण में भी भारतीय संस्कृति को सफल होने की शक्ति का आपके द्वारा महायज्ञ होगा। श्वास लेना और कैसे जप करना, ये जो भी मेरा श्रोता सुने, मुझे दक्षिणा की अब जरूरत है। आज तक मैं कहता था मुझे दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे हाथ पसारने का अवसर आया। मुझे दक्षिणा की जरूरत है। रुपए पैसे नहीं, आप रोज संकल्प करके 11 प्राणायाम भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वातावरण में फेंको। पार्टी कोई भी आए, अगर हिंदू विरोधी उसका रवैया है तो वो उखड़ कर नष्ट हो जाएगी। उसको तुम्हारा संकल्प और भारतीय संस्कृति के सपूतों का संकल्प उखाड़ कर फेंक देगा। बड़े बड़े भाषण में नहीं जानता हूं, तालियां बजवाना मैं नहीं चाहता और नहीं जानता हूं ज्यादा। मैं तो ठोस कार्य हूं, और इसमें विश्व मानव का मंगल है। ऐसा नहीं कि भारतीय संस्कृति उन्नत होगी तो किसी देश को हम दबाते हैं, नहीं नहीं। हमारा तो द्योर शांति, अंतरिक्ष शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, सर्वगुण शांति। पेड़ पौधे भी सुख शांति से रहे। एक ये देश है जो सभी धर्मों के लोगों को सुख शांति से रहने देने में आगे है। चार्वक जो भगवान को नहीं मानते, वे भी भगवान के मंदिर के सामने भाषण करने के अधिकारी इस देश में। जो धर्मांतरण करते, हिंदू धर्म को गालियां देते, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को ऐसे का वैसा, ऐसे लोग भी
यहाँ अपनी स्कूलें चलाकर हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं और हम सहे चले जा रहे हैं। ये वह देश है, लेकिन सहिष्णु के साथ साथ बुद्धिमान होने की बहुत जरूरत है। हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करके हमारे विरुद्ध खड़ा किए जा रहे हैं। झाबुआ में 8 वर्ष की कन्या के साथ ईसाई स्कूल में बलात्कार हुआ। बलात्कारी कहां भाग गया, उसकी जगह पर दूसरे आदमी को खड़ा कर दिया। ये मेरे पास खबर आई। लोगों ने हंगामा किया, हंगामा करके चुप बैठ गए। दूसरा दिमाग का खेला हुआ आदमी मुजरिम बनकर कार्रवाई चल रही। उसके बदले में क्या क्या धरने हुए, कुछ भी नहीं बदला मिला। और विरोध कौन कर रहे हैं? अपने ही आदिवासियों में से बने हुए धर्मांतरित लोग अपने ही लोगों का विरोध कर रहे, अपने ही लोग अपने में लड़ मर रहे। ये सुनियोजित षड्यंत्र है हमारे देश को फिर गुलाम बनाना, अपना भोग्य बनाना। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय, धर्म, पंथ से विरोध नहीं, फिर भी मुझे एक कहना पड़ता है कि जो हमारी संस्कृति पर सीधे अनसीधे आघात करते हैं, उनको चेताने का काम तो मुझे और मेरे सभी साधकों को करना ही होगा। ओम 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 ओम। करोड़ों हृदय व्यथित हो रहे। अदालत का काम अदालत करे, हमें मंजूर है, लेकिन जुल्म करने वालों को भी तो अदालती और कानूनी कार्रवाई के अंदर ले लेना चाहिए। कानून सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है। ये दुहाइयां देने वाले लोग, जब नेता जेल में जाता है तो उसके लिए हा 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 क्या सुविधाएं हो जाती। हम चाहते हैं सबका मंगल हो। हम तो ये भी चाहते हैं कि दुर्जनों को भगवान सद्बुद्धि जल्दी दे, नहीं तो समाज और न्यायपालिका सद्बुद्धि दे। दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जना शांति मापनुयात, हमारे वेद की वाणी। शांतो मुच्चेत बंधेभ्य, शांतात्मा निर्बंध हो। केवल हृदय में शांत नहीं, जीते जी और मरने के बाद भी मुक्त आत्मा का अनुभव करने वाला हो जाए। और मुक्त आत्मा का अनुभव करने वाला दूसरों को मुक्त आत्मा करे और साहसी बनाए। ये वेद की प्रार्थना है, वेद का मंत्र है। ओम दुर्जनों सज्जनों भूयात, सज्जनों शांति मापनुयात, शांतो मुच्चित बंधेभ्य, मुक्त अन्य विमोच्यते। सर्वस्तरति दुर्गाणी, सब अपने अपने रुचि के दायरे से बाहर आ जाए। रुचि वैचित्र से टकराव होते हैं। जहां सत्य है वहां रुचि का आग्रह नहीं रखना चाहिए। पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? रुचि वैचित्र्य। भाई भाई में झगड़े होते हैं, रुचि वैचित्र्य। लेकिन थोड़ा अपने अपने रुचि के दुर्ग से बाहर आ जाए।
सर्वस्तरतु दुर्गाणी सर्वे भद्राणी पश्यतु। एक दूसरे के अंदर सद्गुणों को भी देखो। सर्व सद्बुद्धि मापनुयात, ये असत बुद्धि अन्याय के तरफ अपनी रुचि के आगे न्याय अन्याय कानून अकानून सबको ताक पे धर देती है। ये असत बुद्धि। हम सबको सद्बुद्धि मिले। सर्व सद्बुद्धि मापनुयात सर्व सर्वसु नंदतु। सब सज्जन सज्जन एक दूसरे को मदद रूप। सज्जन बड़ बिखर जाते हैं, लापरवाह हो जाते, तो मुट्ठी भर दुर्जन सज्जनों के करोड़ों करोड़ों दिलों को हिलाकर रख देते। नारायण 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 नारायण। देश में शोषण करने वाले शोषण करते जा रहे, विदेशों में धरते जा रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, प्रजा से क्या जुल्म हो रहा है। मेरा हृदय उससे भी पीड़ित होता है। ये कलयुग के लक्षण अपना नग्न नृत्य कर रहे। प्रजा को बेचारे को कैसे गुजरना पड़ता है प्रजा जानती। शोषक लोग तो साइन कर लेते हैं, 1,00,000 2,00,000 10,00,000 कमा लेते हैं, लेकिन उसके बदले में करोड़ों रुपए लोगों की जेब से जाते। मैं उनको भी प्रार्थना करता हूं कि आपके पद का कहीं ऐसा दुरुपयोग न हो जाए कि जिससे भारतवासी कमर तोड़ पीड़ा के शिकार बन जाते। आपके पास कोई भी सत्ता है, उस सत्ता के द्वारा अपना थोड़ा बहुत नुकसान भी सहकर हजारों लोगों का लाखों लोगों का भला होता है तो आप ये करिए। इसी में आपका मंगल है, इसी में आपका भला है। अगर आराम चाहे तू दे आराम खलकत को, सता कर गैर लोगों को मिलेगा कब अमन तुझको। अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न। अपने पद का सदुपयोग करना था, लेकिन स्वार्थ के कारण द्वेष के कारण पद का सदुपयोग न करके तुमने दुरुपयोग किया। तो एक सूफी मुसलमान फकीर कहते हैं, अरे गाफिल न मिला न समझा था मिला था, तन रतन तुझको मिलाया खाक में तूने। ये छोड़ जाने वाली वस्तुओं में तूने अपनी बुद्धि लगा दी। ऐ सजन क्या कहूं तुझको, अपनी वजूदी हस्ती में तू इतना भूल मस्ताने, करना था किया वो न, लगी उल्टी लगन तुझको। पुत्र के लिए परिवार के लिए परदेश में जमा करने के लिए ये उल्टी लगन है, लगी उल्टी लगन तुझको। जिन्हों के प्यार में तू हरदम मुस्तके दीवाना था, आखिर वही जलाएंगे करेंगे याद दफन तुझको। शाही और गदाई क्या, गरीबी और अमीरी क्या बड़ी बात। कफन किस्मत में आखिर मिले या ना खबर पुख्ता, ए कफन और वतन तुझको। शरीर का कोई भरोसा नहीं, ये अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वता। नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं। अमेरिका के 8 अरबों खरबों पति 25 साल के बाद उनके नाम लेकर मैंने कई बार कथा में बयान किया। कोई पागल होकर मर गया, तो कोई जेल में बीमार पड़ा और पैरल पर आकर घर मरा, तो कोई दिवालिया हुआ। विश्व के प्रसिद्ध 8 अरबों खरबों पति। तो तुम्हारे ये नाहक के पैसे जिससे और लोगों पर बोझा पड़ता हो, ये पैसे तुम्हारे क्या तुमको सुख देंगे लाला। रूखी भली सूखी भली सारी से संताप, जो चाहेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा बाप। तेरे 1 2 4 बेटे बेटियों के कारण हजारों बेटे बेटियों का शोषण हो, ये मत कर लाला। तू किसी भी मजहब का है, किसी भी पार्टी का है, हम तुझे सच्ची सलाह देते हैं।
मानव जाति का शोषण बहुत हो गया, अति हो गया। करोड़ों लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो फिर मुझे बोले बिना नहीं रहा जाता है। तो जो जिस पार्टी में है, पद का महत्व न समझो, अपनी संस्कृति का महत्व समझो। पद आज है कल नहीं है, लेकिन संस्कृति तो सदियों से तुम्हारी सेवा करती आ रही। इसलिए गर्जना करो। अपने अपनी पार्टी में हो तभी भी, मैं जानता हूं जो दूसरी पार्टी में है वो चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पद न चला जाए, इसलिए बेचारे सुकड़े सुकड़े रहे, कुछ हो न जाए। क्योंकि 1000 वर्ष की गुलामी के संस्कार पड़े खून। ओम का गुंजन करो, वो गुलामी के संस्कार काटो। दुर्बल जो करता है वो चला जाता है और नालत खाता है। सबल जो कहता है वो हो जाता है और जयघोष होता है उसका। आप सबल बनो। ना अयम आत्मा बलहीन न लभ्येत। आपका शरीर बलवान तंदुरुस्त बनाओ, उसकी रीत जानो। बोले महाराज खाने को नहीं, गरीबी है, गरीबी में भी कुछ खुराक ऐसे जो आप सबल रह सके। वात पित्त और कफ, ये 3 दोष है। इसमें से कोई भी दोष और उसके साथ आम मिल जाता है, आदमी को पीड़ा हो। समझो आपने जो खाया है वो पचा नहीं और आपने दूसरा खाया, तो वो आम रस बनेगा, शरीर टूटने लगेगा, थकान थकान होने लगे। फिर भी आप ठांस के खाते तो बुखार आएगा। बुखार क्यों आएगा? कि उस आम को पचाने के लिए। लेकिन आपने बुखार को दबाने की गोली खा ली, तो वो आम सूख कर पड़ा रहेगा, वो आगे चल के दूसरी बीमारियों का रूप लेगा। हाँ, कहीं मच्छर ने काटा है और उससे कहीं मलेरिया है, तो फिर उपवास से मलेरिया नहीं मिटेगा। लेकिन जो आम के कारण उपवास आता है और आम के कारण बुखार आता है, वो आप भोजन कम कर दे, बुखार चला जाएगा, फिर जल्दी नहीं आएगा। लेकिन सुबह उठकर भगवान के ध्यान में बैठे, थोड़ी देर शांत हो जाए। सुबह की शांति प्रसाद की जननी है, सद्बुद्धि की जननी। और फिर कुल्ला बुल्ला करके लंबा श्वास लेकर, अभी मैं करवाता हूं ऐसे 11 बार ओम बोले, आपकी सुबह मंगलमय होगी और आपके द्वारा मंगलकारी मंगलमय काम करवाएगा। श्वास लो, खूब लो, खूब लो, और ज्यादा। पेट को अंदर, शौच जाने की इंद्री को, योनि को सकोड़ लो, ठोडी को छोड़। आधा मिनट श्वास रोके रखो, पौना मिनट रोके रखो, फिर धीरे धीरे 1 मिनट श्वास रोज रोको। आपका निरोग शरीर और बलवान शरीर, बलवान मन बन के रहेगा। जो लोग फूं फूं करके ज्यादा प्राणायाम करवाते हैं, थोड़े दिनों में उनको कुछ आराम तो हो जाता है, लेकिन अगर पित्त है तो मासिक धर्म वालियों को मासिक की तकलीफ ज्यादा हो जाती। और जो धातु क्षय वाले हैं उनको थोड़ा दिमाग की खुश्की चढ़ जाती। देखा देखी साधे योग, चीजें काया बाड़े रोग। इसीलिए हर एक के लिए खतरे से रहित प्रयोग ये है। त्रिबंध कर दिया और 11 बार प्राणायाम किए, और उस प्राणायाम में ओम का पवित्र गुंजन करो। फिर 5 बार श्वास बाहर रोका, 40-40 सेकंड। जो भी आम होगा, पित्त होगा, कफ होगा, वायु होगा, खींच के, पित्त तो नहीं खींचेगा, कफ और आम खींच के जठरा में स्वाह हो जाएगा। अभी एक बार मैं सिखाता हूं, फिर आपने कई सीखे हुए नए लोग अभी सीख लो। योनि को सकोड़ लो, पेट को अंदर, ठोडी को मन में भगवान का नाम जपे, श्वास रोक के रखो।
घर पर 1 मिनट तक रुकना, अभी समय नहीं है तो कम रोकते हैं। अब मेरे साथ आप ओम ओम जपोगे। ओम 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 ओम, शांति से धीरे धीरे ओम 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 ओम। एक तरफ से लिया, फिर दूसरे तरफ से सांस लेना है। खूब लो और लो और रोको। घर पर 1 मिनट रोकना, यहाँ थोड़ी देर रोकते हैं। ओम 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 ओम। अब श्वास बाहर छोड़ो। बाहर छोड़कर रखो श्वास को। मूल बंद, शौच जाने की इंद्रिय गुदा को सकोड़ लो। जैसे घोड़ा लीद छोड़ता है, यूं नहीं सकोड़ता, सकोड़ लो पेट को अंदर। बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाएगा, मानसिक तनावों से बचाव हो जाएगा। ठोडी को छाती पे दो। 40 सेकंड श्वास रोकना है। अभी भले हम कम ही रोकते हैं, लेकिन घर पर ये 5 बार श्वास बाहर रहे, उसमें 40 सेकंड बाहर। एक समय में 40 सेकंड। और ये प्रयोग करते समय ऊनी आसन बिछा हो, कंबल बिछा हो, विद्युत का कुचालक बिछा हो तो लाभ ज्यादा होगा। अब श्वास फिर श्वास लिया। अब समझ गए 11 बार कर लेना, समय भी नहीं। फिर तुमको अगर ईश्वर प्राप्ति करनी है तो एक सुंदर उपाय है, बिल्कुल पक्का ठोस। आप ये करके फिर आप भगवत ध्यान के लिए, अगर 45 साल से कम उम्र है तो हाथ की उंगली ऐसी, 3 उंगली सीधी, पहली उंगली। अगर वायु की शरीर में शिकायत है तो पहली उंगली अंगूठे के जड़ पे। ओम